हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि शादी होने के कितने दिन बाद डाइवोर्स पिटीशन या विवाह विच्छेद याचिका कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेश की जा सकती है। क्या वो शादी के तुरंत बाद पेश की जा सकती है या कोई डिस्प्यूट हो जाए तो क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि उसके बाद वो डाइवोर्स पिटीशन कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेश की जा सकती है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आजकल शादी के तुरंत बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होना एक आम बात है। तो जो मैरिड कपल है वो ये चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी डाइवोर्स मिल जाए, लेकिन हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट है, एक पवित्र बंधन है। तो हिंदू लॉ बनाते समय लॉ मेकर्स की ये सोच थी कि यदि बहुत जल्दी शादी के बाद कोई डिस्प्यूट भी होता है तो समय रहते वो रिजॉल्व भी हो जाता है, इसलिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड होना चाहिए, इसके बाद ही वो डाइवोर्स पिटीशन पेश कर सके, ताकि तहश में आकर कोई भी हस्बैंड या वाइफ बहुत जल्दी शादी के बाद ये डिसीजन ना ले ले कि हमें तो अब तुरंत डाइवोर्स चाहिए। अब प्रश्न है कि वो समय सीमा क्या है। तो दोस्तों, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इसके बारे में बताता है। इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि सेक्शन 13 में किसी भी ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन पेश की गई हो, जैसा आप जानते हैं कि डाइवोर्स के ग्राउंड सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं और वो होते हैं एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डेजर्शन, हिंदू सीज टू बी अ हिंदू, मेंटल डिसऑर्डर, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड या 7 साल से स्पाउस का अता पता नहीं हो। तो ऐसे किसी भी ग्राउंड पर यदि डाइवोर्स पिटीशन हो या सेक्शन 13B में ग्राउंड्स हो जो दिए जाते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के, तो या सेक्शन 13 में हो या सेक्शन 13B में ग्राउंड्स हो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के, कोई से भी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स पिटीशन पेश हो, उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि वो शादी के 1 साल तक पेश नहीं की जा सकती सेक्शन 14 के अनुसार। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो भी है। तो सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो सबसेक्शन 2 पढ़ने से पहले कि जानने से पहले हम सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 पढ़ना चाहेंगे। वो मैं इस प्रकार पढ़ना चाहूंगा, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, कि शादी के 1 साल से पहले कोई भी डाइवोर्स पिटिशन पेश नहीं की जाएगी। Notwithstanding anything contained in this act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce unless at the date of the presentation of the petition 1 year has lapsed since the date of the marriage। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि शादी के 1 साल तक कोई भी कोर्ट डाइवोर्स की पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है। सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 तो कहता है कि ये लॉफुल नहीं है किसी भी कोर्ट के लिए कि शादी के 1 साल से पहले वो कोई भी डाइवोर्स पिटीशन को एंटरटेन करे। लेकिन यदि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो इसका आंसर दिया इसके प्रोवाइजो ने। वो प्रोवाइजो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो मैं प्रोवाइजो भी पढ़ना चाहूंगा। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट इन दैट बिहाफ। यदि रेलेवेंट हाई कोर्ट कोई रूल्स बनाए तो ऐसा हो सकता है, अलाउ ए पिटीशन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर 1 year हैज बीन elapsed since the date of marriage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, but if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounce a decree to do, subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of 1 year from the date of marriage, or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought before the expiration of the said 1 year upon the same or unsustainability the fact as those alleged in support of the petition so dismissed। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ, इसके 2 पार्ट हैं प्रोवाइडेड या परंतुक के। सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में जो परंतुक दिया गया है इसका पूरा मतलब समझने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब है कि यदि हाईकोर्ट रूल्स बनाए और
केस पिटिशनर के लिए एक्सेप्शनल हार्डशिप का हो, उसको इतनी ज्यादा गंभीर हार्डशिप हो रही हो, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही हो कि वो एक्सेप्शनल कैरेक्टर की हो, एक्सेप्शनल प्रकार की हो, या वो असहनीय हो, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जो तुरंत विवाह विच्छेद की आवश्यकता हो, तो हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकती है। इसका दूसरा पार्ट है, लेकिन हाई कोर्ट के रूल्स यदि बनाए हो तो वो कोर्ट एंटरटेन कर सकती है, लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है। वो दूसरा पार्ट ये है कि यदि कोर्ट की नॉलेज में आए कि कोर्ट को किसी प्रकार से गुमराह किया गया है, कोर्ट के सामने फैक्ट्स को गलत बताए गए हैं, तो कोर्ट एक ऐसी कंडीशन इंपोज कर सकता है कि डाइवोर्स की पिटीशन तो एंटरटेन कर ली, उसको एडजुडिकेट भी कर दिया, लेकिन वो डिक्री में कंडीशन लगा सकता है कि डिक्री इफेक्टिव 1 साल बाद होगी। मतलब विवाह विच्छेद विवाह की दिनांक के 1 साल के पश्चात ही माना जाएगा। इस बारे में कुछ बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम और सेक्शन 14 का सबसेक्शन 2 भी देख लेते हैं। In disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before the 1 year from the date of marriage, the court shall have regard to the interest of the children of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of reconciliation. यदि कोर्ट 1 साल से पहले इसका निस्तारण करता है अर्जी का, तो कोर्ट 2 बातों का ध्यान रखेगा। क्या कोई बच्चे हैं तो उनका किस प्रकार से आगे प्रबंध किया जाएगा, और दूसरा ध्यान ये रखेगा कि क्या उनमें कपल में कोई रिकंसिलिएशन होने की संभावना है, क्या वापस में मेलजोल होने की संभावना है। अब प्रश्न उठता है कि डाइवोर्स पिटीशन पेश करने के बाद यदि ये लीव लेनी हो तो प्रार्थना पत्र किस प्रकार से पेश करें। तो सबसे पहले उस न्यायालय का नाम, यदि वो फैमिली कोर्ट है तो पारिवारिक न्यायालय का नाम लिखें, फिर केस का नंबर लिखें, फिर केस का पूरा टाइटल लिखें, फिर लिखें प्रार्थना पत्र अंतर्गत सेक्शन 14(1) हिंदू मैरिज एक्ट, फिर वो लिखें कि मैं प्रार्थी हूं, इस कारण से विवाह की दिनांक लिखें, फिर वो पूरा रीजन बताएं कि इस कारण से तुरंत ये ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं कि तुरंत विवाह विच्छेद की आवश्यकता है। यदि विवाह विच्छेद 1 साल बाद किया गया तो बहुत ज्यादा हार्डशिप हो जाएगी और वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा जिसके कारण ये एप्लीकेशन लगाई गई है, और कोर्ट न्याय हित में इस एप्लीकेशन को कंसिडर करे, सपोर्टेड करे एफिडेविट से, और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जैसे मान लीजिए कोई विदेश जाना चाहता है और ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है कि वो मैरिज को सस्टेन नहीं कर सकते हैं और दोनों की रजामंदी है, तो कोर्ट भी ऐसे सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करती है। ऐसे सर्कमस्टांसेस को कंसिडर किया मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है 2018 का। केस का नाम है रतन वलेपन्नम वर्सेस के दीपशिखा। इसमें क्या हुआ कि वाइफ ने एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे पीएचडी करने के लिए विदेश जाना है और हमारे को मैरिज नहीं रखनी है, तो फैमिली कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, लेकिन ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में उनको अलाउ किया जाना चाहिए। एक और मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है, केस का नाम है इंदुवती वर्सेस कृष्णमूर्ति। इसमें क्या हुआ, शादी होने के केवल 25 दिन बाद एप्लीकेशन लगा दी गई। फैमिली कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन प्रीमेच्योर और 1 साल पहले तक आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को फैमिली कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए। केस डिसाइड हुआ 20 जुलाई 1998 को। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है केरला हाई कोर्ट का, अर्नाकुलम बेंच का। जजमेंट की डेट है 4 सितंबर 2013। केस का नाम है प्रवीण वर्सेस सुकन्या। इसमें 17 मार्च 2013 को मैरिज हुई। 19 मार्च 2013 को 2 ही दिन बाद वो दोनों कपल सेपरेट हो गए। वाइफ ने हस्बैंड से कहा कि मेरा पहले से कोई अफेयर है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूं और मैं उन्हीं व्यक्ति के साथ जिनसा मेरे पहले से अफेयर चल रहा है रहना चाहती हूं। फैमिली कोर्ट ने कुछ महीने बाद ही फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन पेश हुई। फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स पिटीशन डिसमिस कर दी, लेकिन दोनों की सहमति से हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं और दोनों ही सहमत है, तो जल्दी ही डाइवोर्स की परमिशन का फैमिली कोर्ट कंसिडर करे। तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।